अध्याय 17। क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस पल भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं। ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है। यह स्थितियां तो हमारी ही नकारात्मक और विनाशात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ना एक गंभीर गलती है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध आदतन मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर गुस्सा होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद को सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी भारी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा, वरना वे सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करने लगते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में यह विश्वास और अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीके से धन्य हो जाएंगे। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणु को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपना हाथ जला लेते हैं तो जीवन सिद्धांत फफूंद और जलन को कम करता है और आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैड नहीं रखता है, वह हमेशा आपको क्षमा करता रहता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोचकर सहयोग करें। नकारात्मक, आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती हैं। उसने अपराध भोग से मुक्ति कैसे पाई। हैरियट जी रोज ऑफिस में देर रात तक काम करती थी। वह अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। चूंकि वह आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता भी नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और 2 बेटे ने उसे पहचानना ही भूल गए। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिए तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं बल्कि यह पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टर ने उसे चेतावनी दे दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा था। जब हैरियट के पति ने उससे यह कह दिया कि वह तलाक लेना चाहता है तो वह मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं तो उसने माना कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते थे और वे काम में उनसे ज्यादा माहिर भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वे इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। तुम्हारे मन में कोई चीज तुम्हें खाई जा रही है, मैंने उससे कहा। अगर ऐसा नहीं है तो तुम इस तरह से काम नहीं करती, तुम खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हो। कुछ देर तक उसने सुझाव का प्रतिरोध किया। वह कहती रही कि उसके काम की आदतें सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटर थी। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, मैं नशे की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसके लिए उसे बचा कर रख लूंगी और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया, उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन बात वही थी। तब वह सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूँ अगर मैंने वह पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता। शायद वह इससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वह अब भी जिंदा हो सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई है। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें ये दोबारा करना पड़े तो तुम क्या करोगी। मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने के बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही तुम यह महसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया। मैंने पूछा, क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सही काम कर रही थी? बिल्कुल, उसने मुझसे कहा। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलती, वह मेरा पैसा नहीं था। तो तुम अब वह काम नहीं करोगी?
नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया, वह मर गया। यह सही है, ईश्वर मुझे सजा दे रहा है और मैं इसी काबिल हूँ। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वह खुद को सजा दे रही है। अगर आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, यह तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा होगा या बुरा। बिजली बुरी नहीं है, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए। इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारे तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी ही है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और हिंसात्मक सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के कारण था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन माफ का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के दैवी नियम के तारतम्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक, बंधन और सीमाएं कहा जाता है। क्षमा को स्व सामंजस्य और शांति कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण ही इलाज था। एक हत्यारे ने खुद को माफ करना सीखा। आर्थर ओ ने कई साल पहले यूरोप में एक आदमी की हत्या कर दी थी। जब वह मेरे पास आया तो बहुत मानसिक कष्ट और यातना से गुजर रहा था। उसे यकीन था कि ईश्वर उसके भयंकर काम की सजा देगा। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जिस आदमी की उसने हत्या की थी उसका उसकी पत्नी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है। एक दिन जब वे शिकार से लौटा तो उसने उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से रंगे हाथों पकड़ लिया और क्रोध के उन्माद में उसने उस आदमी को गोली मार दी। कानून ने उसके इस काम को बहुत सख्ती से नहीं देखा और उसे सिर्फ कुछ महीने की सजा मिली। जेल से छूटने पर आर्थर ने पत्नी को तलाक दे दिया और अमेरिका में बस गया। कुछ साल बाद वह अमेरिकी महिला से मिला और उससे शादी कर ली। अब उसके 3 प्यारे बच्चे हैं। उसने सफल कैरियर बना लिया है जहां वह कई लोगों की मदद करने की स्थिति में है। उसके सहयोगी उसे पसंद करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बहरहाल इनमें से किसी भी चीज से उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह अब भी अपने उस काम के लिए खुद को दोष देता था। आर्थर की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे समझाया कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं 11 महीने में बदल जाती हैं। इसलिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अब वह व्यक्ति नहीं था जिसने हत्या की थी। उसे तो बदले हुए कई साल हो चुके थे। यही नहीं, उसने खुद को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी बदल लिया था। अब वह मानवता के प्रति प्रेम और सद्भाव से भरा था। जिस व्यक्ति ने वर्षों पहले वह अपराध किया था वह तो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कभी का मर चुका है। खुद को क्षमा न करके आर्थर निरपराध व्यक्ति को सजा दे रहा था। इस स्पष्टीकरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग से बहुत भारी बोझ हट गया हो। उसे बाइबल की सच्चाई के आंतरिक महत्व का पहली बार एहसास हुआ। अब आओ हम तर्क करते हैं। ईश्वर ने कहा, हालांकि तुम्हारे पाप खून से रंगे होंगे लेकिन वे बर्फ जैसे सफेद हो जाएंगे। हालांकि वे खून की तरह लाल होंगे लेकिन वे ऊन जैसे बन जाएंगे। आलोचना आपकी सहमति के बिना आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। रेमोना के नाम की एक स्कूल टीचर मेरे एक भाषण के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भाषण देना पड़ा। भाषण के बाद उसके एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना भरी चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था कि रेमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी, कुछ शब्द खा गई थी और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसका वाक्य गठन कमजोर था और उसकी बात सारगंभित नहीं थी। इससे रेमोना आहत और नाराज हो गई। वह अपनी आलोचक से द्वेष करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी। जब मैंने रेमोना से सवाल किया तो उसने अंततः स्वीकार किया कि आलोचना दरअसल सही थी। उसे व्यस्त श्रोताओं के सामने बोलने का कोई अनुभव नहीं था। वह भाषण देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वह खुश थी, इसलिए यह काम कर दिखाया था। यही कारण थे कि वे अपने साथी टीचर की आलोचना से इतनी आहत हुई थी। यह तो ऐसा था जैसे किसी नन्हे बच्चे को इस बात पर डांटा जा रहा हो कि वह ज्यादा तेज नहीं दौड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्भुत काम था। हमारी बातचीत के बाद रेमोना ने पाया कि उसकी पहली प्रतिक्रिया बचकानी थी। वह सहमत हुई कि आलोचना भरी चिट्ठी सचमुच एक वरदान थी और उसे उन सुधारों की सचमुच जरूरत थी। उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का फैसला किया। इस बीच उसने चिट्ठी लिखने वाले टीचर को उसकी दिलचस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। करुण कैसे बने? क्या होता अगर रेमोना को मिली चिट्ठी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास ये सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भाषण की आलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रेमोना को एहसास होता कि उसके भाषण के शब्दों या अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्ठी लिखने वाले के पूर्वाग्रह, अंधविश्वासों या संकीर्ण विश्वासों को झटका लगा होगा। समस्या उसके साथ नहीं बल्कि लेखिका के साथ होती। इसे समझना करुणा की दिशा में पहला अनिवार्य कदम उठाना है। अगला तार्किक कदम सामने वाले की शांति, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्थना करना है। जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रिया और भावनाओं के मालिक हैं तो आप आहत नहीं हो सकते। भावनाएं विचारों का अनुसरण करती हैं और आप में उन सभी विचारों को अस्वीकृत करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परेशान कर सकते हैं। विवाह की वेदी पर अकेले।
कुछ साल पहले मैं एक पास वाले चर्च में शादी कराने गया। दूल्हा बनने वाला युवक काफी समय बीतने के बाद भी नहीं आया। होने वाली दुल्हन ने 2 घंटे बाद कुछ आंसू बहाए। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने देवी मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। युवक का नाना शायद मेरी प्रार्थना का जवाब है, क्योंकि ईश्वर कभी गलत मार्गदर्शन नहीं देता है। उसकी प्रतिक्रिया ईश्वर और सभी अच्छी चीजों में अपनी आस्था को दोबारा व्यक्त करना था। उसके दिल में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि जैसा उसने कहा, हालांकि मैं इस विवाह के लिए बेताब थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह विवाह सही कर्म नहीं होता, क्योंकि मेरी प्रार्थना सही कर्म के लिए थी, सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम दोनों के लिए। यह युवती एक ऐसे अनुभव से आसानी से बाहर निकल आई जिस पर कोई और व्यक्ति भावनात्मक हंगामा मचा देता। अपनी अवचेतन गहराई में मौजूद असीमित बुद्धिमत्ता के अनुकूल बने। इनके जवाब पर बिना किसी शंका के उसी तरह भरोसा करें जिस तरह आपको बचपन में माता पिता पर था। यही संतुलन और मानसिक और भावनात्मक सेहत की राह है। विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ। एक युवती मेरा भाषण सुनने के बाद मेरे पास आई। उसने बताया कि उसका नाम कैरोल था। मुझे उसकी पोशाक कुछ अजीब लगी। वह बहुत सादी काली पोशाक और काले मोजे पहने थी। उसका चेहरा पीला और रूखा था। उस पर लिपस्टिक या कोई मेकअप नहीं था। उसका अंदाज भी सकुचाया हुआ लेकिन थोड़ा सतर्क था, जैसे उसे लग रहा हो कि उसके आसपास के लोग अचानक गलत व्यवहार करने लगेंगे। जल्दी ही कैरोल मुझे अपने लालन पालन के बारे में बताने लगी। उसे उसकी माँ ने पाला था, जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि नाचना, ताश खेलना, तैरना या पुरुषों के साथ घूमना फिरना पाप है। उसकी माँ के अनुसार सभी मर्द बुरे होते हैं और सेक्स पाप है, जिसे शैतान प्रेरित करता है। अगर वह इन देवी आदर्शों का उल्लंघन करेगी, अगर वह इनका अक्षरशः पालन नहीं करेगी, तो वह अनंत काल तक नरक की आग में जलती रहेगी। जब कैरोल अपने ऑफिस के युवकों के साथ घूमने जाती थी, तो उसे गहरा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि ईश्वर उसे सजा देंगे। इसमें एक युवक थोड़ा पसंद था, जिसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। जैसा उसने मुझसे कहा, विवाह करना गलत है, सेक्स बुरा है और मैं बुरी हूँ, यह वह नहीं, उसकी माँ की कंडीशनिंग बोल रही थी। जाहिर है इस युक्ति को अपराध बोध हुआ। उसे कैसे नहीं होता। उसके लिए माँ के विश्वासों के साथ जीना संभव था। इस विचार से बचना संभव था कि उन विश्वासों में कुछ गड़बड़ थी। जो जीवन सिद्धांत सभी में प्रवाहित होता है, वह अपनी पहचान और अभिव्यक्ति के लिए जूझ रहा था। मैंने कैरोल को सुझाव दिया कि वह खुद को क्षमा करना सीखे। क्षमा करने का मतलब है किसी चीज के लिए कुछ छोड़ना। जीवन की सच्चाई और अपने नए आकलन को पाने के लिए उसे सारे झूठे विश्वास छोड़ने होंगे। 2.5 महीने तक कैरोल मेरे पास सप्ताह में एक बार आती रही। मैंने उसे चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में वह सब सिखाया जो मैंने इस पुस्तक में बताया है। जब वह धीरे धीरे यह समझ गई कि अज्ञानी, अंधविश्वासी, कट्टर और कुंठित माँ ने उसे गलत विचार दिए हैं, सम्मोहित किया है और कंडीशन किया है, तो वह अद्भुत जीवन जीने लगी। मेरे सुझाव पर कैरोल अधिक आकर्षक कपड़े पहनने लगी। अपने हुलिये में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए वह एक फैशनेबल स्टोर के कॉस्मेटिक सेक्शन में गई। उसने नाचना और कार चलाना सीखा। उसने तैरना, ताश खेलना और युवकों के साथ बातचीत करना सीखा। वह अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गई और जीवन को प्रेम करने और महत्व देने लगी। अपनी आंतरिक प्रकृति को जानने के बाद कैरोल आदर्श जीवन साथी के लिए प्रार्थना करने लगी। वह यह दावा करने लगी कि असीमित बुद्धिमत्ता उसकी और ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो पूरी तरह उसके साथ सामंजस्य में होगा। एक शाम जब वह मेरे ऑफिस से निकल रही थी, तो एक व्यक्ति मुझसे मिलने का इंतजार कर रहा था। मैंने उन दोनों का परिचय करा दिया। 6 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। वे अब भी शादीशुदा हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। क्षमा उपचार के लिए आवश्यक है, और अगर तुम्हारे मन में किसी के खिलाफ कुछ है, तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और क्षमा करो। दूसरों को क्षमा करना मानसिक शांति और अच्छी सेहत के लिए अनिवार्य है। अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाहते हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। अपने दैवी विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्था के सामंजस्य में लाकर खुद को क्षमा करें। आप खुद को तब तक पूरी तरह क्षमा नहीं कर सकते जब तक कि दूसरों को क्षमा ना कर दे। खुद को क्षमा न करना सिर्फ आध्यात्मिक अहंकार या अज्ञान है। आज की मनोदैहिक चिकित्सा में इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि द्वेष, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों के कारण है, जिनमें अर्थराइटिस से लेकर हृदय रोग तक शामिल है। इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न तनाव सीधे शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं। तनाव संबंधी विकारों के विशेषज्ञ बताते हैं कि दुर्व्यवहार के शिकार, धोखा खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेष और नफरत पाल लेते हैं। यह प्रतिक्रिया उनके अवचेतन मन में गहरा घाव उत्पन्न कर देती है, जो लगातार टीस मारता रहता है। सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को काट कर हटाना होगा, और उसका एकमात्र अचूक तरीका है क्षमा। क्षमा सक्रिय प्रेम है। क्षमा की कला में अनिवार्य तत्व क्षमा करने की इच्छा होना है। अगर आप सच्चे दिल से किसी को क्षमा करने की इच्छा करते हैं, तो आपने आधी बाधा पार कर ली है। जाहिर आप जानते हैं कि किसी को क्षमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। आप किसी को पसंद करने के लिए बाध्य नहीं है। यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शांति या सहिष्णुता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे। आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है। बहरहाल, और यह काफी महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों को पसंद किए बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं।
बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो। यह पहली नजर में असंभव सा लग सकता है, लेकिन यह कोई भी कर सकता है, बशर्ते वैसे सचमुच करना चाहे। प्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, शांति, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। सिर्फ एक ही शर्त है और वह है ईमानदारी। आप क्षमा करते समय दरअसल उदार नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वे अपने लिए ही कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप इसे ही सोचते और महसूस करते हैं। जैसा आप सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है? क्षमा की तकनीक। क्षमा करने की एक सरल लेकिन कारगर विधि है। इसका अभ्यास करने पर यह आपके जीवन में चमत्कार कर देगी। अपने दिमाग को शांत कर ले, शिथिल हो जाए और मुक्त रहें। ईश्वर के बारे में, अपने प्रति उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मक घोषणा करें। मैं पूरी तरह से आहत करने वाले का नाम सोचे को क्षमा करता हूँ। मैं उसे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ। मैं उसे इस मुद्दे से संबंधित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ। मैं मुक्त हूँ और वह मुक्त है। यह अद्भुत भावना है। मेरे लिए आम क्षमादान का दिन है। मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है, और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शांति और जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ। मैं यह काम मुक्तता, खुशी और प्रेम से करता हूँ। जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है, तो मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी नियामतें तुम्हें मिले। मैं आजाद हूँ और वे भी आजाद हैं। यह अद्भुत है। सच्ची क्षमा का महान रहस्य यह है कि जब आप एक बार व्यक्ति को क्षमा कर दे तो प्रार्थना को दोहराना अनावश्यक है। जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उभरे, तो उसके प्रति अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें तुम्हें शांति मिले। जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार यह काम करे। आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा। क्षमा का एसिड टेस्ट। सुनार यह जांच करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रयोग करते हैं कि सोना असली है या नकली। क्षमा के लिए भी एक टेस्ट एसिड टेस्ट है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको चूना लगाया है, धोखा दिया या छल किया है। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी खबर सुनकर कुट जाते हैं, तो ये जान ले कि नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और नुकसान पहुंचा रही हैं। मान ले कि पिछले साल आपका बहुत दुखने वाला दांत निकाला गया था और आप मुझे इसके बारे में इस समय बताते हैं। अगर मैं पूछता हूँ क्या कि इस समय दर्द हो रहा है, तो आप मुझे हैरानी से देखकर कहते हैं जाहिर है नहीं, मुझे दर्द याद है लेकिन अब मुझे यह महसूस नहीं होता है। यही पूरी कहानी है। अगर आपने सचमुच किसी को क्षमा कर दिया है तो आपको घटना तो याद होगी, लेकिन अब आपको उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। आपको इसे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा, वरना आप खुद को धोखा दे रहे हैं। आप क्षमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सबको समझना, सबको क्षमा करना है। जब आप अपने मस्तिष्क के रचनात्मक नियम को समझ लेते हैं तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड़ रही हैं। आपको एहसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावना ही आपकी किस्मत बनाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि भारी चीजें कारण नहीं है, वे आपके जीवन और अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है। वह सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बाधा डाल सकते हैं, कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल हैं, कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा। ये सभी विचार अपनी विंध्यात्मक प्रकृति को प्रकट कर देते हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है, यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्टता से बताया गया है। जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। क्षमा में सहायक बिंदुओं का सारांश। 1. ईश्वर या जीवन व्यक्तियों में भेद नहीं करता है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं तो जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। 2. ईश्वर या जीवन बीमारी, रोग, दुर्घटना या कष्ट नहीं भेजता है। हम ये चीजें अपने नकारात्मक विंध्यात्मक सोच से खुद अपने ऊपर लादते हैं और इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। 3. ईश्वर के बारे में आपकी धारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप सचमुच प्रेमपूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपका चेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको असंख्य नियामतें प्रदान करेगा। प्रेमपूर्ण ईश्वर में यकीन करें। 4. जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। जीवन कभी आपकी निंदा नहीं करता है। अगर आपके हाथ में घाव हो जाता है तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफोलों को मिटाता है और हिस्से को पूर्ण बना देता है। 5. आपका अपराध बोध ईश्वर और जीवन की गलत अवधारणा है। ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या मूल्यांकन नहीं करता है। आप खुद अपने झूठों विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्मनिंदा के अवचेतन प्रभावों द्वारा अपने साथ ऐसा करते हैं। 6. ईश्वर या जीवन आपको सजा नहीं देता है या निंदा नहीं करता है। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है, उनका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसा प्रयोग करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति के मस्तिष्क के विचार और उद्देश्य पर निर्भर करती है। 7.
ईश्वर या जीवन कभी सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण खुद को सजा देते हैं। उनके विचार रचनात्मक होते हैं, इसलिए वे अपने दुख की रचना खुद कर लेते हैं। 8, अगर कोई आपकी आलोचना करे और आपके भीतर वे कमियां हो तो खुश होकर उसे धन्यवाद दें और उसकी टिप्पणियों की प्रशंसा करें। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलता है। 9, आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रिया और भावनाओं के स्वामी हैं। इससे आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआएं देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप स्वयं को दुआ देते हैं। 10, जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करें तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसान करें कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है, फिर आत्म करुणा, आलोचना या नफरत का कोई कारण नहीं है। 11, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, इंसान की सोच उसे ऐसा बना देती है। भोजन, सेक्स, दौलत या सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा में कोई बुराई नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इन इच्छाओं, आकांक्षाओं और हसरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। 12, द्वेष, नफरत, दुर्भावना और शत्रुता बहुत से रोगों का कारण होते हैं। प्रेम, जीवन, खुशी और सद्भावना सबके प्रति उड़ेलकर अपने को आहत करने वालों और खुद को क्षमा करें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप उनसे अपने मन से न मिल लें और यह न जान लें कि आप उनके साथ शांति से हैं। 13, क्षमा करना किसी चीज के लिए कुछ देना है। प्रेम, शांति, खुशी, बुद्धि और जीवन की सारी न्यायमतें तब तक दूसरों को दे जब तक कि आपके दिमाग में कोई दंश ना बचे। यह क्षमा का एसिड टेस्ट है। 14, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके बारे में झूठ बोलना है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए हैं। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है और आपको नुकसान पहुंचा रही है। उन जड़ों को उखाड़ने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की सभी नियामतों की कामना करें। यही 70 गुना 7 बार क्षमा करने का मतलब है।